हाय बच्चों, बच्चे कैसे पैदा होते हैं ये तो आपने सोचा ही होगा, लेकिन एक छोटे से सेल में से कैसे एक बच्चा बड़ा होता है वो मैं आपको बताऊंगी। ये सारी चीजें होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या क्या है? पहला है एग बनाती है या ओवम बनाती है, दूसरा है स्पर्म को रिसीव करती है, और तीसरा है फर्टिलाइजेशन के बाद बेबी को ग्रो होने के लिए जगह देती है, और चौथा फाइनली वो बेबी को जन्म देती है। ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के दो पार्ट्स है, एक है एक्सटर्नल, दूसरा है इंटरनल। आज हम इंटरनल सिस्टम के बारे में देखेंगे और नीट में इंटरनल सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट है ओवरीज। ओवरीज दो होते हैं और ओवरीज यूट्रस के दोनों साइड्स पे होते हैं। ओवरीज का शेप है आमंड शेप का होता है और उसका लेंथ है 2 to 4 सेंटीमीटर। ओवरीज का काम क्या है? ओवरीज एग बनाती है जिसे हम ओवा भी कहते हैं, और सेकंड वो फीमेल सेक्स हार्मोन्स बनाती है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओवरीज दो हैं, अगर एक महीने में इस ओवरी से एग निकला तो दूसरे महीने में दूसरे ओवरी से एग निकलेगा। अल्टरनेटली ये प्रोसेस होता है, और जब एग रिलीज होता है उसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन। याद रखो, ठीक है। नीट के लिए याद रखना है, ओवरीज लिगामेंट की मदद से पेल्विक वॉल से अटैच होती है, एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो कि LH है वो ओव्यूलेशन को कंट्रोल करती है। सेकंड है फैलोपियन ट्यूब, इसे ओविडक्ट भी कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब ओवरी से अटैच होता है और इस ट्यूब के एंड पर फिम्ब्रे होती है, मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। ओवरी से जब एग रिलीज होता है तो यही फिम्ब्रे एग को कैच करती है। फिम्ब्रे में से एक फिम्ब्रे ओवरी से अटैच होती है और बाकी सारे ओवरी से अटैच नहीं होती। फिर ये जो एग है वो फिम्ब्रे में से अंदर फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, और फैलोपियन ट्यूब में सीलिया होता है, सीलिया उसे पुश करता है यूट्रस की तरफ। नीट के लिए याद रखना है, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन एम्पुलरी इस्टमिक जंक्शन में होता है। जो लॉन्गेस्ट फिम्ब्रे है उसका नाम है फिम्ब्रिए ओवारिका, और ये ओवरी से अटैच होते हैं, और बाकी जो फिम्ब्रे हैं वो ओवरी से अटैच नहीं होते, याद रखना। और इसका सेकेंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो।